अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ईसीजी। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ हार्ट, जिसमें हमने मुख्तलिफ नोड्स देखी। नोड्स स्पेशल सेल होते हैं जो हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बरकरार रखते हैं। हमने उन नोड्स के बारे में डिटेल से पढ़ा कि वो कैसे हार्ट की कार्डियक साइकिल को मेंटेन करते हैं। आज उसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट की एक अनदर एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, ईसीजी। Students, so let's get start with the terminology ECG. Electrocardiogram. Electro mean electrical activity, cardio mean heart, and gram mean the production of waves. So generally, this is a technique in which waves are produced by the electrical activity of the heart. Okay, waves are produced by the electrical activity of the heart. Okay, there is another terminology, ECGraphy. Okay, ECGraphy mean electrocardiography. This is simply the studying of electrocardiogram. When we apply the electrocardiogram procedure and then the machine interpret the data and give us the data on the paper. Now this data is in the form of special waves. Now the studying of these waves, the characteristic of these waves on the paper is simply electrocardiography. समझ में आ गई? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हमारे पास एक टेक्निक है, इसमें हार्ट के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है, जो एक्साइटेशन ऑफ हार्ट है, उसके ज़रिए स्पेशल वेव्स प्रोड्यूस की जाती है और फिर उन वेव्स को एक मशीन इंटरप्रेट करता है और उसके डेटा को हमें एक पेपर पर दे देता है। और जब हम उन डेटा को स्टडी करते हैं तो उस डेटा की स्टडी करने को, मतलब उन वेव्स की स्टडी करने को फिर हम ECGraphy कहते हैं। सही। अब हम ये जानना मालूम करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG क्यों परफॉर्म किया जाता है। सो ECG इज परफॉर्म बिकॉज हम जानते हैं कि हमारे पास हार्ट एक मायोजेनिक आर्गन है, मतलब ये अपने कंट्रोल, अपने कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का कंट्रोल खुद रखता है और ये कांस्टेंट रिदम के साथ सिस्टोल और डायस्टोल कर जाता है, और जिसकी वजह से वो हार्ट बॉडी में ब्लड को फॉर्म करता है और हमारी बॉडी को जितनी भी ज़रूरियात है सर्कुलेशन के उसको पूरे करते हैं। लेकिन अगर हार्ट की ये रेगुलर रिदम, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का अगर रेगुलर रिदम अगर इसमें कोई भी ख़राबी आ जाए तो बहुत सी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हमारे सामने आ सकती है। तो जब हम हार्ट के इन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की स्टडी करते हैं कि डिजीज़ क्यों आते हैं, ज़रूर हार्ट में कोई ना कोई ख़राबी होगी, तो उसके लिए हम ECG परफॉर्म करते हैं। सही। सो व्हाई वी अप्लाई ECG? बिकॉज टू फाइंड आउट द डिफेक्ट्स इन द कांस्टेंट वर्क, कांस्टेंट रिदम ऑफ द हार्ट। अच्छा, नाउ इन ECG हमारे पास ECG में पेशेंट के जिस्म पर तकरीबन 12 से 15 इलेक्ट्रोड्स रखे जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड आप लोग जानते होंगे, एनोड और कैथोड को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो इसी प्रोसीजर में, इसी टेक्निक में पेशेंट के जिस्म पर बहुत सी तकरीबन 12 से 15 इलेक्ट्रोड्स रखे जाते हैं और फिर उन इलेक्ट्रोड्स की मदद से हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको मालूम किया जाता है। मतलब हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आमतौर पर कुछ और होती है और जब उसमें कोई डिफेक्ट्स आते हैं तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बदल जाती है और फिर उसी हिसाब से पेशेंट को फिर ख़ास इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि यहाँ पर बीमारी है तो इस तरह परहेज़ करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, लेकिन हम इधर सिर्फ 2 इलेक्ट्रोड्स की मदद से हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को फाइंड आउट करेंगे, जो ECG पे फॉर्म में हमें एक ग्राफ पर शो किया जाएगा वेव्स के फॉर्म में। और यहाँ पर स्पेशल वेव्स भी है, हम आप लोग को शो करते हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG का जो प्रोसीजर है उसमें हमारे पास P वेव आता है, QRS वेव्स आते हैं और T वेव आते हैं। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे किस तरह ये वेव जनरेट होते हैं और इसका क्या क्या वजह है इसके जनरेशन की। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टर्मिनोलॉजी ECG। तो ECG में हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रोड्स की मदद से ECG की टेक्निक को हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं रखता हूँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और इसी साइड पे मैं रखता हूँ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। सही। I place a positive electrode on the apex of heart and a negative electrode on the base of the heart. Now, before going to start the ECG technique, first I give an idea to you. सबसे पहले एक आइडिया मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ।
आज ये है कि आम तौर पर हमारे जिस्म के जितने भी सेल्स हैं और ख़ास का तौर पर अगर हम हार्ट के कार्डियक मसल के सेल लीजिए तो आम तौर पर वो पोलराइज स्टेट में होते हैं। पोलराइज स्टेट का मतलब कि वो उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो एक पोल की शक्ल में होते हैं, आमतौर पर पोलराइज स्टेट में होते हैं। आई एम शोइंग हियर, यहाँ पर सपोज ये मेरे पास एक टिश्यू है कार्डियक मसल्स की, ठीक है। तो यहाँ पर इनसाइड मेरे पास क्या है, नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस है और ऑफ कोर्स यहाँ पर फिर पॉजिटिव चार्जेस होगी। इस स्टेट को हम कहते हैं पोलराइज स्टेट, ठीक है। दिस स्टेट इज रेफर एज अ पोलराइज्ड स्टेट। अच्छा, इस स्टेट को आमतौर पर जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो इसी स्टेट में होते हैं। अच्छा, नाउ वी हैव स्टडी इन द कार्डियक। कार्डियक में हमने पढ़ा है कि कार्डियक या आर्टेरियल सिस्टोल जितनी भी उसके पेजेस है वो कब शुरू होते हैं, जब हार्ट के मसल्स डीपोलराइज हो जाते हैं, ठीक है। और डीपोलराइज होने के बाद कार्डियक हमारे पास शुरू हो जाता है। तो इन्हीं मसल्स को, इन्हीं मसल की टिश्यूज़ को हमने डीपोलराइज करना है। डीपोलराइजेशन का मतलब उसमें आयन के एक्सचेंज करना है। आयन, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड आयंस। तो इसमें हमने जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के एक्सचेंज करना होगा, फिर ये डीपोलराइज स्टेट में चली जाएंगी। किस तरह? सपोज अगेन दिस इज द टिश्यू ऑफ द, अगेन दिस इज अ टिश्यू एंड यहाँ पर हम डीपोलराइजेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या शुरू हो जाएगा, इसी साइड से डीपोलराइजेशन शुरू हो जाएगा। आधी पॉजिटिव हो जाएगी और आधी ही नेगेटिव रह जाएगी। अच्छा, नाउ दिस इज डीपोलराइजेशन स्टेट। अब ये डीपोलराइजेशन स्टेट जो है ये इलेक्ट्रोड्स की काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है। मतलब सपोज मैंने इधर रखा था पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और यहाँ पर मैंने रखा था नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएगी और जो पॉजिटिव चार्जेस है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे। सही। नाउ इमेजिन यहाँ पर आप लोग गौर कीजिए कि यहाँ पर जो डीपोलराइजेशन है उसका डायरेक्शन जो है वो इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। इसी तरह डीपोलराइजेशन होता है। मतलब द डीपोलराइजेशन इज इनिशिएटेड फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जब भी हमारे पास सीनरी कुछ यू बनते हैं तो फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रीडिंग में हमारे पास एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है जो हम बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है। सिमिलरली अगर हम इसी फिनोमेना को रिवर्स करें, मतलब हम इस डीपोलराइजेशन को रिवर्स करें, सपोज दिस इज द सेम टिश्यू। अगेन अगर हम डीपोलराइजेशन को इस तरह रिवर्स करें कि यहाँ से डीपोलराइजेशन शुरू करें, ठीक है। और अगेन यहाँ पर बाकी जो है वो नेगेटिव चार्जेस होगी। और ऑफ कोर्स यहाँ पर मेरे पास है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और यहाँ पर है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। I have done nothing, simply the direction of the depolarization is changed. So इसी केस में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो डीपोलराइजेशन का डायरेक्शन है वो इसी के तरफ से है, ठीक है। इसी तरह है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है। तो जब भी हमारे पास सीनरी कुछ यो बनते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रीडिंग में हमारे पास नेगेटिव या डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन शो किया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो जब when the electrical impulse moves from the negative electrode toward the positive electrode तो हमारे पास positive deflection होता है। but when the depolarization moves from the positive electrode toward the negative electrode तो इसी सीन में हमारे पास क्या है, एक downward negative deflection होता है। ये पॉइंट आप लोगों ने यही से सीखना होगी, बाद में हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। और याद रखना कि जब हमारे पास डीपोलराइजेशन इनिशिएट होता है तो उस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, ठीक है, जनरेट करता है। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है तो फिर मसल के जो सेल्स है वो सारे ही डीपोलराइज हो जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट द टेक्निक। यहाँ पर मेरा रखा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पर मैंने रखा है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जब भी हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है या डीपोलराइजेशन है वो नेगेटिव की तरफ से पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा तो उस वक्त हमारे पास पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो जाएगा। और जब भी यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या डीपोलराइजेशन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड चले जाएगा तो फिर उस वक्त हमारे पास नेगेटिव डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब पढ़ते हैं किस तरह ये हार्ट में प्रैक्टिकल होता है। तो यही डीपोलराइजेशन जो है ये
और यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे पास स्पेशल सेल्स से शुरू हो जाते हैं। इसको हमने इलेक्ट्रिकल नोड्स कहा है, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वही लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वही लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास स्पेशल सेल है एंड दिस सेल्स और दिस नोड इज सिचुएटेड एंड द टॉप ऑफ द राइट एट्रियम। इसी पोजीशन पे हमारे पास यही नोड लाई करता है, ठीक है। दिस नोड इज प्रेजेंट ऑन दिस साइड और इसी को हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं एसएन नोड, सही, साइनो आर्टरियल नोड, ठीक है, साइनो आर्टरियल नोड, ठीक है। नाउ व्हाट अकर हियर दैट द सेल्स, हमारे पास एस एनोड में जो सेल्स है वो आमतौर पर पहले से पोलराइज स्टेट में होते हैं, मतलब इसी स्टेट में होते हैं। जब इसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करना है तो ये डिपोलराइज स्टेट में चलता है, ठीक है। किस तरह, इसकी सेल जो है वो डिपोलराइजेशन स्टार्ट करता है एंड द सिग्नल ऑफ दिस डिपोलराइजेशन इज स्प्रेड ऑल ओवर द walls of the right atrium and also in the walls of the left atrium। और यह डिपोलराइजेशन के जो सिग्नल है वो राइट एट्रियम में भी और लेफ्ट एट्रियम में भी फैले जाते हैं, मतलब इसी डायरेक्शन पे, इसी डायरेक्शन पे हमारे पास ये जो वेव्स है इसी तरह स्प्रेड करता है, ठीक है, इसी तरह। अच्छा, नाउ ड्यू टू, अच्छा, इसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से हमारे पास जो आर्ट्रियल के वाल्स है, कार्डियक मसल्स है, आर्ट्रियल कार्डियक मसल की बात कर रहा हूँ, तो वो डीपोलराइज हो जाती है और डीपोलराइजेशन की सूरत में वो कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। द वाल्स ऑफ द आर्ट्रियम contract due to depolarization। Now what occur when the artery contracts so the blood is pumped into the ventricle और इसको हम कहते हैं arterial systole। Now यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कुछ डायरेक्शन शो करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, एक वेक्टर है। इस तरह हम पेस में वेक्टर पढ़ते हैं ना, वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की ये डायरेक्शन भी है, इसके कुछ डायरेक्शन भी होता है। अगर हम इन सब की एक कॉमन वेक्टर ले तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इसका डायरेक्शन हमारे पास सीधा डाउनवर्ड है, ठीक है। अगर मैं इसका कॉमन वेक्टर लो तो मेरे पास डायरेक्शन कुछ यू बन जाएगा एंड दिस डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। नाउ आप लोग देख लीजिए कि डायरेक्शन किस तरफ है, टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड अवे फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जब हमारे पास सीन कुछ यू बन जाता है दैट विद द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मूव्स टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो क्या होता है, एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है और यह डिफ्लेक्शन हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रीडिंग में यही शो किया गया है। नाउ यू कैन सी ऑन द पेपर electrocardiogram reading this upward deflection is due to the contraction or due to the electrical impulse which is generated by the SA node। और इसी वेव को हम नाम देते हैं पी वेव, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं पी वेव, सही, इसको हम नाम देते हैं पी वेव। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप लोग यहाँ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रीडिंग में नोट कर लीजिए कि यहीं पर जब हमारे पास पी वेव ख़त्म हो जाता है, मतलब यही पोजीशन पर पी वेव ख़त्म हो गया, यहाँ से फर्दर इस पोजीशन से लेके ये से यहाँ पर कोई डिप्लेशन शो नहीं किया गया है, मतलब यहाँ पर न पॉजिटिव डिप्लेशन है और न ही नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, यहाँ पर बिल्कुल ही खामोश है। क्योंकि हमारे पास यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है एस एनोड ने जनरेट किया है, ये एक अनदर नोड यहाँ पर हमारे पास है और उसका नाम है, यहाँ पर एक दूसरा इलेक्ट्रिकल नोड है, उसका नाम है ए वी नोड, ठीक है। इस नोड को, इसका नोड का नाम है ए वी नोड, ठीक है, इसका नाम है ए वी नोड। तो दिस सिग्नल आल्सो मूव्स टुवर्ड द ए वी नोड, एस एनोड से सिग्नल जनरेट हो गया और यही सिग्नल ए वी नोड के पास चला गया। नाउ अब ए वी नोड जो है वो इसी सिग्नल को थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है। क्यों स्टोर करता है, इसलिए ताकि आर्टरिया कंप्लीटली कंट्रैक्ट हो जाए और उसमें थोड़ा सा भी ब्लड भी न रह जाए, ठीक है, इसलिए वो स्टोर करता है। सो जब भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स
स्टोर होता है ए बी नोड में, तो हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। और इसी वजह से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रीडिंग हमें यहाँ पर एक सीधी से लाइन शो करता है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव डिफ्लेक्शन नहीं है। और इसी लाइन को हम नाम देते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। आइसो मीन सेम एंड इलेक्ट्रिक मीन इलेक्ट्रिक एंड लाइन मीन लाइन। सो मीन यहाँ पर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो है वो सेम है, पॉजिटिव और नेगेटिव डिफ्लेक्शन जो है वो सेम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसके बाद ए बी नोड के नीचे हमारे पास कुछ स्पेशल फाइबर्स है, यहाँ पर। इन फाइबर्स को हम नाम देते हैं बंडल ऑफ हिस, ठीक है। इन फाइबर्स को हम नाम देते हैं बंडल ऑफ हिस, और यही फाइबर हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट है, ठीक है। वेंट्रिकुलर सेप्टम, इस पोजीशन को हम सेप्टम कहते हैं, ठीक है। हमारे पास बंडल ऑफ हिस जो है वो फिर डिवाइड होते हैं दो पार्ट्स में। एक को हम कहते हैं लेफ्ट बंडल ऑफ हिस और दूसरे को हम कहते हैं राइट बंडल ऑफ हिस, ठीक है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का जो सिग्नल है वो डाउनवर्ड इस तरह मोशन करता है, ठीक है, और इस तरह वो नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पर जो लेफ्ट बंडल ऑफ हिस है वो सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम की जो मसल है वो डीपोलराइज करते हैं, सही। द लेफ्ट बंडल ऑफ हिस डीपोलराइज द वेंट्रिकुलर सेप्टम मसल्स इन विच डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। द लेफ्ट बंडल ऑफ हिस डीपोलराइज द वेंट्रिकुलर सेप्टम मसल्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इसी डायरेक्शन में वो डीपोलराइज करते हैं। राइट वेंट्रिकल नहीं, राइट बंडल ऑफ हिस नहीं, बल्कि लेफ्ट बंडल ऑफ हिस डीपोलराइज करता है। अगर हम इन डीपोलराइजेशन का एक कॉमन वेक्टर लें तो इसका डायरेक्शन कुछ यू बन जाता है, ठीक है, उसका डायरेक्शन कुछ यू बन जाता है। और आप लोग देख लीजिए कि इसका डायरेक्शन किस तरफ है, इट इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, सही। The electrical impulse moves from the positive electrode toward the negative electrode। और जब भी हमारे पास सीन कुछ यू बन जाता है तो यहाँ पर कौन सा डिफ्लेक्शन होता है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रीडिंग में ये जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो किया गया है असल में इसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरफ इशारा है, ठीक है। यहाँ पर इसी वेव्स को हम नाम देते हैं क्यू वेव, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं Q wave. So what is the reason of production of Q waves? Because the left bundle of His depolarize the ventricular septum muscles in which direction? And the upward direction. सही, तो Q wave जनरेट हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे पास बंडल ऑफ हिस जो है वो डिवाइड हो जाती है और स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ट्रीज में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम परकेंजी फाइबर्स कहते हैं, ठीक है, परकेंजी फाइबर्स। एंड द परकेंजी फाइबर्स मूव्स ऑफ द थिक वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स, ठीक है, इसी डायरेक्शन में भी, ठीक है। सो सिमिलरली द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मूव्स थ्रू द परकेंजी फाइबर्स, और परकेंजी फाइबर जो है उसमें जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मूव करता है तो उस वजह से जो वेंट्रिकुलर की जो मसल्स सेल्स है वो डीपोलराइज हो जाते हैं, किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। द टिश्यूज एंड द सेल डीपोलराइज इन दिस डायरेक्शन। Similarly the left right ventricle also, ठीक है, in this direction। अब यहाँ आप लोग नोट कर लीजिए कि यहाँ पर अगर हम इन सब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के कॉमन वेक्टर इम्पल्स ली तो उसका डायरेक्शन किस तरफ है, सीधी सीधी डायरेक्शन नीचे की तरफ बन जाता है, ठीक है। हमारे पास अगर हम इस कॉमन वेक्टर ली तो उसका डायरेक्शन किस तरफ है, नीचे की तरफ है, किस इलेक्ट्रोड की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड अवे फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जब सीन कुछ यू बन जाता है तो हमारे पास कौन सा डिफ्लेक्शन शो किया जाता है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। और यही डिफ्लेक्शन हमें शो किया गया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रीडिंग में इसी शार्प अपवर्ड डिफ्लेक्शन में, और इसी वेव को हम नाम देते हैं आर, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं आर, ठीक है। अब यहाँ आप लोग देख लीजिए कि इतना शार्प क्यों है, मतलब
बाकी वेव जो है वो इतनी शार्प नहीं है, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा शार्प है। तो इसका रीज़न यह है कि हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, और साथ साथ आप लोग राइट वेंट्रिकल भी ले सकते हैं, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा है, कि इसके जो मेम्ब्रेन्स है, उसके जो मसल्स है वो काफ़ी थिक है। तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो ज़्यादा तेज़ स्पीड से मोशन करता है, और ज़्यादा तेज़ स्पीड से मोशन करना वहाँ पर हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रीडिंग एक शार्प इलेक्ट्रिकल इम्पल्स शो करता है। ठीक है, एक शार्प इलेक्ट्रिकल डिप्लेक्शन शो करता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ हरकत के साथ मोशन करता है, तो वहाँ पर हमें एक शार्प डिप्लेक्शन भी शो किया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इसी पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है, यहाँ इसी पोजीशन पे पहुंच गया। आप लोग इसको ज़रा ऊपर भी ले सकते हैं, यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, यहाँ आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर ये वेव जो है, यही वेव यहाँ पर नहीं आता। ठीक है, आता तो है लेकिन इसका डायरेक्शन फिर चेंज हो जाता है। ठीक है, हमारे पास यही वेव ऊपर भी मूव करता है। ठीक है, और उसका डायरेक्शन फिर डीपोलराइजेशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। सो नाउ द मसल्स सेल्स ऑफ द हार्ट डीपोलराइज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम इसकी एक कॉमन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वेक्टर लें तो इसका डायरेक्शन सीधा ऊपर की तरफ है। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ऊपर की तरफ इसका एक कॉमन वेक्टर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है। ठीक है, और ऊपर की तरफ जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मूव करता है तो वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। जब हमारे पास सीन कुछ यूँ बन जाता है तो फिर एक नेगेटिव डिप्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव डिप्लेक्शन, और यही नेगेटिव डिप्लेक्शन हमें शो किया गया है। यह एक वेव के फॉर्म में, इसको हम नाम देते हैं एस वेव। ठीक है, इस वेव को हम नाम देते हैं एस वेव। सो व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एस वेव? बिकॉज द अपर पार्ट्स ऑफ द वेंट्रिकल contract or depolarize in the upward direction. So in that case there is a negative deflection, a negative downward deflection in the electrocardiogram reading. अब ये पार्ट क्यों डिपोलराइज हो जाते हैं? बिकॉज ताकि वेंट्रिकल कंप्लीटली कंट्रैक्ट हो जाए एंड द ब्लड पंप्स इनटू द एरोटा एंड आल्सो इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये इसलिए कंट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, एस वेव भी हो गया। इसके बाद आप लोग यहाँ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रीडिंग में आ जाए कि यहाँ हमारे पास यहाँ पर फिर इसी पोजीशन में देयर इज़ नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन। इसी पोजीशन, ये स्ट्रेट लाइन नोट कर लीजिए। यहाँ पर न नेगेटिव डिफ्लेक्शन है और न पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, यहाँ पर बिल्कुल खामोशी है। तो इसका रीज़न ये है कि हमारे पास हार्ट के मसल के जो सेल्स हैं वो कम्प्लीटली डिपोलराइज हो चुके हैं। ठीक है, कम्प्लीटली डिपोलराइज हो चुके हैं। मतलब डिपोलराइज का मतलब ये कि हमारे पास सपोज ये अगेन मसल के सेल्स हैं। ठीक है, और अभी कम्प्लीटली डिपोलराइज हो चुके हैं, मतलब उन सब में हमारे पास नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो गया है। ठीक है, नेगेटिव चार्जेस and due to these negative charges they all are completely depolarized. So now due to depolarized state हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है एंड दैट्स वाई ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रीडिंग जो है वो एक स्ट्रेट लाइन शो करता है, जिसको हम नाम देते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। मतलब सेम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन भी नहीं है और नेगेटिव डिफ्लेक्शन भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद चूँकि हमारे पास हार्ट की मसल के जो सेल है वो कंप्लीट डिपोलराइज हो चुके हैं, और यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग समझते होंगे कि हमें पता है कार्डियक साइकिल से कि हमारे पास हार्ट की मसल जो है वो एक रेगुलर रिदम के साथ कंट्रैक्ट करते हैं और फिर रिलैक्स, फिर कंट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, और इसी तरीके से जो कार्डियक साइकिल है वो मेंटेन करता है और फिर वो कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नोट करें कि यहाँ पर हमारे पास जो
कार्डिक मसल की टिश्यूज़ है वो डिपोलराइज हो चुके हैं। और अगर हम इस साइकिल को, इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को दोबारा कंटिन्यू करना चाहे तो हमने इसको दोबारा से पोलराइज स्टेट में कन्वर्ट करना है, ताकि ये दोबारा से पोलराइज हो जाए और फिर ही ये डिपोलराइज शुरू होके और फिर ही साइकिल को जनरेट करे। तो एंड दैट्स वाई वी विल convert this depolarized state again into the polarized, this is depolarized state, ठीक है, इसको हम कहते हैं depolarized state. So we have to convert this depolarized state back into the polarized state, and this phenomena refer as a, और इसी phenomena को हम क्या कहते हैं, repolarization, ठीक, इसको हम कहते हैं repolarization. What is repolarization? The converting of depolarized muscle cell back into the polarized state referred as repolarization. And this repolarization phenomena is shown as, यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रीडिंग में जो अपवर्ड डिप्लेक्शन एक वेव है, इसी वेव पर रिपोलराइजेशन शो किया गया है और इसी वेव को हम नाम देते हैं टी वेव, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं टी वेव. सो व्हाट इज द रीजन ऑफ production of T wave on the electrocardiogram reading? Because the T wave shows us the repolarization of heart muscles, ठीक है. अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख लें कि ये क्यों एक पॉजिटिव डिप्लेक्शन शो किया गया है, ठीक है, वाई दिस इज शोन एज ए पॉजिटिव डिप्लेक्शन. तो इसका यहाँ देख लीजिए, हमारे पास अगर हम इस सेल्स को दोबारा से डीपोलराइज करते हैं, सो द रिपोलराइजेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट वेयर द डीपोलराइजेशन हैज़ एंडेड. मतलब जो रिपोलराइजेशन है वो कहाँ से शुरू हो जाएगा, वो उस पॉइंट से शुरू हो जाएगा जहाँ पर डीपोलराइजेशन ख़त्म हो चुकी है. डीपोलराइजेशन कहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, इसी पॉइंट पर ख़त्म हो चुकी है, ठीक है. द डीपोलराइजेशन हैज़ एंडेड एट दिस पॉइंट, सो the repolarization will begin from this point and it will move in this direction back यहाँ पर. Similarly from this side too, ठीक है. The repolarization will initiate from this side and from this side. So यहाँ पर आप लोग नोट करिए, अगर हम इन सेल्स को दोबारा से रिपोलराइज करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिपोलराइजेशन जो है वो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. सपोज यहाँ पर मैंने रखा था कौन सा इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एंड यहाँ पर मैंने रखा था नेगेटिव इलेक्ट्रोड. नाउ द रिपोलराइजेशन स्टार्ट फ्रॉम विच साइड, फ्रॉम दिस साइड. सो यहाँ पर आई विल राइट द नेगेटिव चार्जेस ऑन दिस साइड, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस किसकी निशान है, पोलराइजेशन का निशान है, और हमने पोलराइजेशन तो हासिल करना है. सो द नेगेटिव चार्जेस विल इनिशिएट फ्रॉम दिस साइड एंड दिस साइड विल कंटेन पॉजिटिव चार्जेस. सही, दिस इज, सो द डायरेक्शन ऑफ रिपोलराइजेशन इज लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड रिपोलराइजेशन. अब यहाँ इन दोनों को कंपेयर करें, इससे और इससे को, यहाँ आप लोग कंपेयर करें, हमारे पास यहाँ पर भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ नेगेटिव चार्जेस हैं और यहाँ पर भी है. यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है और यहाँ भी पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है. सही, सब कुछ सेम है, लेकिन सिर्फ क्या है, डायरेक्शन में चेंज है. यहाँ डायरेक्शन इस तरफ है और यहाँ डायरेक्शन इस तरफ है. तो इसी सीन में हमारे पास एक पॉजिटिव अपवर्ड डिप्लेक्शन शो किया जाएगा, जस्ट लाइक दिस. And that's why the T wave shows us a positive upward deflection in this direction. सही, तो T wave का क्या रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर हमने रिपोलराइजेशन हासिल करना है, and the repolarization is from positive electrode toward a negative electrode. सही, तो यही था. अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये सेल जो है ये दोबारा ही रिपोलराइज हो जाएगा. रिपोलराइजेशन का मतलब क्या है कि ये सेल जो है ये दोबारा से इस स्टेट में चली जाएगी, इस स्टेट में चली जाएगी. यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव. इस स्टेट को हम कहते हैं पोलराइज स्टेट, ठीक है, इसे को हम कहते हैं पोलराइज स्टेट. दे विल ऑल कन्वर्टेड इनटू
दिस स्टेट एंड अगेन यही साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगा दैट दिस विल अगेन कन्वर्टेड इनटू this state and again converted, and in this way the electrocardiogram reading will shows us on the paper this reading. अच्छा, यह हमने तो वेव्स के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा. अब यहाँ हम ज़रा और कुछ पढ़ते हैं. हमारे पास यहाँ पर जो पी वेव है, पी वेव, यहाँ पर जो पी वेव है ये क्या शो करता है? पी वेव हमने क्या पढ़ा? दैट पी वेव इज जनरेटेड व्हेन द आर्टेरियल वॉल कंट्रैक्ट. सो यहाँ पर आर्टेरियल सिस्टोल शो किया जाता है. हमारे पास कार्डियक साइकिल का पहला पेस कौन सा था? आर्टेरियल सिस्टोल. सो द आर्टेरियल सिस्टोल इज शोन बाय द पी वेव. ठीक है, तो पी वेव शोज अस आर्टेरियल सिस्टोल. सिस्टोल और हमें पता है कि आर्टेरियल सिस्टोल कितना टाइम लेता है? 0.1 सेकंड. ठीक है, आर्टेरियल सिस्टोल कितना टाइम लेता है? 0.1 सेकंड. तो ये पी वेव का जनरेशन जो है ये भी 0.1 सेकंड का टाइम लेगा. ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद हमें जो क्यू आर एंड एस ये कलेक्टिवली क्या शो करता है? यहाँ पर क्यू इसी पोजीशन पे पैदा हो गया था वेंट्रिकुलर सेप्टम में. आर जब वेंट्रिकल के मसल्स डीपोलराइज हो जाते हैं इसी डायरेक्शन में, और एस जो है वो जब डीपोलराइज हो जाते हैं वेंट्रिकल के मसल इसी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसी पोजीशन पे पैदा होते हैं. सो द क्यू आर एस कलेक्टिवली शोज अस वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ठीक है, ये हमें कलेक्टिवली वेंट्रिकुलर सिस्टोल शो करता है. वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ठीक है, और हमें पता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना टाइम लेता है? 0.3 सेकंड. ठीक है, द वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंप्लीटली टेक्स 0.3 सेकंड्स. सो इसी वेव्स के जनरेशन में भी 0.3 सेकंड का दौरान लग जाता है. अच्छा, इसके बाद हमें जो टी वेव है, यहाँ पर टी वेव ये क्या शो करता है? ये शो करता है रिपोलराइजेशन. हमने देखा ये शो करता है रिपोलराइजेशन, और असल में रिपोलराइजेशन जो है वो डायस्टोल के पाम में है. ठीक है, डायस्टोल हमें एक रिलैक्सेशन पेज है, तो ये रिपोलराइजेशन भी एक किस्म की रिलैक्सेशन है. सो द टी वेव शोज अस डायस्टोल. और कौन सा डायस्टोल? कार्डियक डायस्टोल शो करता है, लेकिन ख़ास तौर पर यह हमें वेंट्रिकुलर डायस्टोल शो करता है. हमारे पास आर्टेरियल डायस्टोल भी होता है. ठीक है, आर्टेरियल डायस्टोल भी होता है, लेकिन वो हमें यहाँ पर रीडिंग में नहीं मिलता. क्यों? जब इसी पॉइंट पे आर्टेरियल कंट्रैक्शन हो जाता है, आर्टेरियल सिस्टोल हो जाता है, तो उसके बाद एकदम हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाता है और हमें आर्टेरियल डायस्टोल का पता नहीं लगता. तो रीडिंग, सो द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रीडिंग डज नॉट शोज अस द आर्टेरियल डायस्टोल, इट डायरेक्टली शोज अस द वेंट्रिकुलर सिस्टोल और इट शोज अस द वेंट्रिकुलर डायस्टोल. सो यहाँ पर जो टी वेव है ये क्या शो करता है? इट शोज अस वेंट्रिकुलर डायस्टोल. ठीक है, क्या शो करता है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल. वेंट्रिकल डायस्टोल. ये वेंट्रिकल डायस्टोल शो करता है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है वो कितना टाइम लेता है? वो 0.4 सेकंड का टाइम लेता है. ठीक है, 0.4 सेकंड्स. अच्छा, तो यही हुआ हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रीडिंग. अच्छा, अब दोबारा से रिवाइज करते हैं लिटिल. हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम वेव्स प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट से, और इसको हम ईसीजी भी कहते हैं. अच्छा, जब हम इन डेटा को इंटरप्रेट करते हैं और इसको हमें प्रेजेंट करते हैं एक कॉपी में, एक पेपर पर, तो उसको रीडिंग इसकी स्टडी को फिर हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं, जो हमने यहाँ स्टडी भी किया. ठीक है, हमारे पास हार्ट में स्पेशल सेल्स होते हैं जो डीपोलराइज जाते हैं, और डीपोलराइजेशन की रिजल्ट में वो हार्ट के मसल्स को डीपोलराइज करते हैं, जिसकी वजह से हमें स्पेशल वेव्स यहाँ पर नज़र आते हैं जो कि PQRST की फॉर्म में है.
टीवी हमें शो क्या शो करता है, आर्टेरियल सिस्टोल शो करता है, जिसका टाइम कितना है 0.1 सेकंड है। और उसके बाद आइसो इलेक्ट्रिक लाइन यह हमें शो करता है कि देयर इज नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द हार्ट। अच्छा, इसके बाद QRS ये कंप्लीटली हमें वेंट्रिकल सिस्टोल शो करता है, जिसका मतलब है कि वेंट्रिकल अभी सिस्टोल हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अच्छा, और ये कितना टाइम लेता है 0.3 सेकंड। और इसके बाद जो टी वेव है वो हमें वेंट्रिकुलर डायस्टोल शो करता है और उसका टाइम कितना है 0.4 सेकंड। और एक क्वेश्चन कि वाई द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रीडिंग डज नॉट शोज अस द आर्टेरियल सिस्टोल, तो उसका जवाब ये है कि हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रीडिंग में जब आर्टेरियल सिस्टोल शो किया जाता है तो एकदम से वो हमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल शो करता है एंड आर्टेरियल डायस्टोल इज डोमिनेटेड, मतलब आर्टेरियल सिस्टोल जो है वो मगलूब हो जाता है, वो शो नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यही थी हमारे पास ECG। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड in a better way. So if you have any question regarding this topic, you can ask us in the comment box. And if you have not subscribed our channel, so please subscribe and share with your friends. Wassalam.